हेलो दोस्तों, मैं एस.के. राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। आज जो है परसेंटेज का जो है 5वां वीडियो होगा, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह कहता है कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 केजी सेब अधिक खरीद सकता है, तो सेबों का घाटा मूल्य क्या होगा। ये सभी तरीका में ये सब जो है किस फॉर्मूला पर बनेगा या कैसे बनेगा, हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर दी है। आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के और पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको यह जो है बेहतर से समझ में आ पाएगा। कहता है कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 केजी सेब अधिक खरीद सकता है, तो सेबों का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो हम कल बताए थे जो घटा हुआ मूल्य जो हो जाएगा, घटा मूल्य वह क्या बताए थे कि x जो कि परसेंटेज का काम करता है, x बटा में 100 और गुने y रुपया और बटा में z केजी जो था ये चीज था। तो ये हम फिर से आपको लिख दिए फार्मूला, आप ऐसे भी वहां जाकर के देख सकते हैं। तो ये x हो गया, x जो हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 है, क्योंकि 25% की कमी है तो 25 बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। गुने कितने रुपए में 240 रुपए में, तो 240 कितने केजी सेब अधिक खरीदा जा रहा है 2 केजी, तब बटा में 2 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 3 24, 30 से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30 रुपया। तो इसका जो घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा 30 रुपया हो जाएगा। जो सेबों का मूल्य जो है वह कितना है 30 रुपया है। तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे, कुछ बड़ा नहीं है। जो प्रतिशत का बात है वो प्रतिशत गुने 100 करेंगे, जैसे 25 था तो 25 बटा में 100, जो रुपए आपका दिया गया है और जितना ज्यादा हम लोग जो है सामान खरीद रहे हैं, ये चीज को बैठा कर तोड़ देंगे, मतलब कि गुना काट देंगे, गुना भाग कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। या फिर इसी प्रश्न को ऐसे ही प्रश्न मान लिया जाए कि एक और आपसे पूछ दिया जाए, जैसे यदि कहा जाए कि सेब के मूल्य में 20% की कमी किया जाए, सेब के मूल्य हो या कोई भी चीज का, मान लीजिए चीनी के ही मूल्य में, चीनी के मूल्य में जो है क्या किया गया 20% की कमी कर दिया गया। 20% कमी किया जाता है तो 385 रुपए में कोई व्यक्ति है जो कि 385 रुपए में 3.5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। 3.5 केजी चीनी क्या होगा अधिक खरीद पाता है, तो घटा हुआ मूल्य क्या होगा, ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या करेंगे, वही बात है ना। तो कमी कितना हो गया 20 बटा में क्या हो गया 100, कितने रुपए की चर्चा है 385 रुपए की। कितना केजी अधिक खरीदा जा रहा है, तो 3.5 केजी अधिक खरीदा जा रहा है। दशमलव आप हटा भी सकते हैं, दशमलव चिन्ह रहेगा तो ऊपर क्या चला जाएगा गुने 10। आप जानते होंगे दशमलव हटाने दशमलव पर जैग अंक रहता है, ऊपर उतना ही 0 एक बार चला जाता है। अब इसको हम काट लेते हैं, ये हो जाएगा 20 बचे 100 हो जाएगा, ये 5 दूनी 100 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब ये 35 से काटिए, इसको 35 से काटिएगा तो ये जो है 1 तब 3 5 फिर 1 11 मरतबे में कट जाएगा, तो 11 दूनी क्या हो गया 22 रुपया। तो यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे कि चीनी का जो अब घटा हुआ मूल्य जो है वह कितना है 22 रुपया पर केजी है। तो ये आप समझ गए होंगे, दोनों ही एक ही प्रश्न थे, एक ही टाइप से हम जो 2 प्रश्न आपको बता दिए। तो ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो अब बन जाना चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कहता है चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण दुकानदार 2250 रुपए में 25 केजी चीनी अधिक प्राप्त करता है। चीनी का मूल्य प्रति केजी पहले कितना था। ध्यान दीजिएगा एक और बात, यहाँ पर जो है यह पूछा जाता है कि जो घटा हुआ मूल्य अब कितना है, या फिर कहीं पूछा जाएगा कि पहले कितना था, मतलब कि वास्तविक जो मूल था पहले वो चीज आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 2 है, समझिए। फिर तो यही किया गया कि 10% की कमी किया गया है, तो पहले आप यह निकाल लीजिएगा कि घटा हुआ मूल्य क्या है। तो पहले हम घटा हुआ मूल्य निकालते हैं। तो घटा हुआ मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जय % की कमी है बटा में 100 गुने कितने रुपए में 2250 रुपए में,
दुकानदार जो है 25 केजी चीनी अधिक प्राप्त करता है। तो ये क्या हो गया, बटा में क्या हो गया, 25 हो गया। अब इसको जब काटिएगा, ये 10 से कटेगा, ये 0 से ये कट जाएगा और 25 नमा 225, ये क्या हो गया, 9 रुपया हो गया। अब आप समझिएगा, ये 9 रुपया जो है ना घटा हुआ मूल्य है, मतलब घट करके जो अब आया है वह प्रति केजी 9 रुपया है, जबकि घटा हुआ मूल्य कितना था, 10% की कमी हुई थी। क्या परसेंट की कमी हुई थी, 10% की कमी हुई थी। तो बात को समझिएगा, 10% कम कर देने का मतलब क्या परसेंट बचा, 90% बचा ना। तो प्रारंभिक रेट जो हो जाएगा, पहले वाला रेट जो हो जाएगा, पहले का रेट जो हो जाएगा वह हो जाएगा, ये जो 9 रुपया है ये क्या परसेंट है, 90% है। ये जो 9 रुपया है घटा हुआ मूल्य है और क्या परसेंट घट गया है, 10%। तो इसका मतलब 10% जब घट गया है, जो बचा हुआ क्या परसेंट हुआ, 90% ना। तो ये 9 जो है क्या परसेंट है, 90% है। और एक समय हम आपको बताए थे कि किसी भी चीज का अगर जो है कोई मूल्य दे दिया और कहा इतना परसेंट है, तो अगला कुछ और परसेंट पूछेगा। तो क्या बताए थे कि दिया गया मान बटा में दिया गया प्रतिशत और गुना में जो प्रतिशत पूछा जाता है, यही ना बताए थे। पिछला वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो 9 हो गया, यह क्या परसेंट है, 90% है। तो बटा में 90 लिखेंगे। क्या परसेंट हमको निकालना है, तो कुल रुपए निकालना है ना, कुल मतलब क्या 100%। तो गुने क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये 9 दही के 90, इसे कट गया, ये क्या आ गया, 10 रुपये आ गया। मतलब कि पहले क्या रुपया था, 10 रुपये प्रति केजी चीनी था, लेकिन अब कैसे है, तो 9 रुपये प्रति केजी चीनी है, मतलब 1 रुपया कम गया है। यही वजह है कि 2250 रुपये में जो है दुकानदार जो है 25 केजी चीनी अधिक देता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम जो है घटा हुआ मूल्य निकालेंगे और फिर पहले का मूल्य कहेगा तो किस तरह से निकालेंगे इसे। यही अगर एक बात समझ लीजिए, यही अगर कहता कि यही कमी वाला ना रहता और वृद्धि वाला यदि रहता, कहता कि 20% की वृद्धि होने पर 2250 रुपये में 25 केजी चीनी कम खरीद पाता है। तो देखिए उस समय क्या करते आप, इतना निकालवे करते, ये निकालते ना, तो बढ़ा हुआ मूल्य तब हमारा 9 रुपया हो जाता। अब बढ़ा हुआ 9 रुपया होता मतलब क्या परसेंट, तो 110%। और निकालना कितना था, 100%। इसे ही कट जाता, 10 9 90 बटा में 11 हो जाता, तो 8.2/11 रुपया हो जाता है रियल में, पहले वाला रेट। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से प्रश्न जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आइए इसको अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राधा अपने वेतन का 40% जो है भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करता है। यदि माह के अंत में उसकी आय जो उसकी बचत जो है 1500 रुपए है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जो है यहाँ पर माह की जगह पर और मासिक की जगह पर वार्षिक भी लिख देता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। यदि वार्षिक लिख देगा तो मासिक जो निकलेगा उसमें क्या कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे। तो ऐसे बातों पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कहता है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर। हमने कल आपको एक बताया था फार्मूला बनाने का, उसमें यह बताया था कि शेष कहे, जैसे यही लिखा रहता राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, शेष का 20% मकान पर। अगर ऐसा लिखा हुआ रहे तो उस तरह से बनाएंगे, या फिर आगे ये प्रश्न हम लिए हैं शेष वाला, आज भी इसको हम बताएंगे। तो अगर शेष नहीं लगा हुआ है और सोचे कह रहा है कि 40% भोजन पर, 20% मकान पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर, तो हम सभी को जोड़ देंगे। तो 40% और 20% 60% और 10 70 और 10 80, मतलब 80% जो है वह खर्चा कर दिया। 80% क्या कर लिया, खर्च कर लिया वो। अब बताइएगा कि बचा उसके पास क्या परसेंट रुपया, तो 20% ना बचा जी। 80% तो खर्चा कर लिया, बचा क्या परसेंट उसके पास, 20%, क्योंकि कोई भी चीज 100%। अब कहते हैं यदि माह के अंत में इतना रुपए बचा लेता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो ये जो रुपए जो बचाया या क्या परसेंट हुआ, 20% हुआ।
बचाया वो कितना हुआ 20% हुआ, और निकालना है वेतन मतलब 100% निकालना है। तो हमको मालूम है जो रुपया ऊपर रखेंगे बटा में जो परसेंटेज है उसको और गुने में जो निकालना है। तो 1500 रुपए है, बात समझिएगा 1500 रुपए है, यह 20 क्या परसेंट है तो 20% है, तो बटा में 20, निकालना कितना परसेंट है 100% का गुने 100, इसको काट दीजिए 20 पचे 100, 15 पचे क्या हो गया 7500 रुपए जो हो जाएगा, इसका जो है क्या हो जाएगा कुल आय हो जाएगा, मासिक वेतन हो जाएगा। यही अगर यहाँ पर वार्षिक लिख देता तो हम इसे 12 से गुना कर देते। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो वार्षिक आपसे लिख दिया जाएगा और ऑप्शन में भी आपको मासिक वार्षिक दोनों रहेगा और उस समय आप गलत कर दीजिएगा। तो इस बात पर ही क्वेश्चन को सही से पढ़ने का काम कीजिएगा। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को, बची हुई राशि का 6% दूसरे राशि को, बची हुई बोले या शेष बोले वही बात हुआ, बची हुई राशि 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत कितने रुपए बचते हैं 47 पैसा बचता है। तो आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था। ये जो है सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, तो 80% दिया साथी को, हम क्या बताए थे कल, जो शेष बचेगा रुपए से मतलब बचा हुआ मूल्य और गुने 100 बटा में 100 माइनस ए गुने 100 माइनस बी, इस तरह से ही आगे की ओर बढ़ते हैं बताए थे। ये क्या होता है, तो ये होता है कुल आय बराबर, क्या होता है कुल आय बराबर, तो कुल पैसा जो मेरे पास कितना था, तो कुल जेब खर्च बराबर, कुल जेब खर्च बराबर, तो क्या रुपया उसके पास बच रहा है 47। आई रुपया में नहीं है पैसा में है, तो रुपया में बदलने के लिए क्या कर दें हम 100 से भाग दे दें, क्योंकि 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कर रहा है 80% एक साथी को दे रहा है, तो पहला में क्या घटेगा 80, तो गुना में 100 बटा में 100 में से 80 गया था कितना 20, गुने फिर 100 बटा में 100 माइनस बी, और बी के जगह पर कितना परसेंट दे रहा है 6%, तो 100 में से 6 गया तो कितना हो गया 94। ये आप आसानी से समझ गए होंगे किस तरह से लिखेंगे शेष राशि, और ये नहीं लिखना, ये तो यहाँ पर पैसा में रुपए में बदलने के लिए हम लिखे हैं, ठीक ना, आपको ऐसा नहीं करना, जो चेंज के आधार पर किया जाएगा। और ये हो गया आपका 100 बटा में जो घट गया परसेंटेज पहला, दूसरा परसेंटेज, और काट दीजिए 47 दूना 94 होता है, इस 100 से 100 कट जाएगा। अब अगर आप काटिएगा तो 20 पचे 100 भी कट जाएगा, बच क्या गया 5/2, और 5/2 के मतलब हो गया 2.5 रुपया। तो इसके पास जो कुल जेब खर्चा था इस लड़के के पास वह कितना था, तो 2.5 रुपया था जेब खर्चा। ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्न आप भी बना भी सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कहता है एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% दान देता है। यदि उसने इन दोनों पर 231 रुपए खर्च किए तो उसका वेतन क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ शेष का भी चर्चा नहीं किया है, नहीं ना किया है, साथ में यह भी नहीं कहा है कि इसके पास इतना रुपया बचता है या क्या होता है। मतलब कि अब जो है हम समझिएगा, एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पर किया खर्च और 3% दान दे दिया, और दोनों पर जो है 231 रुपया खर्चा कर दिया। मतलब दोनों पर मिलाकर क्या रुपया खर्चा किया 231 रुपया, तो प्रतिशत में क्या रुपया खर्चा किया 30 और 3 33% खर्चा किया, ठीक ना, और प्रतिशत में इतना और इस रुपए में कितना खर्च किया, तो 231 रुपया खर्च किया। इसका मतलब यह हुआ कि 33% बराबर कितना 231 रुपया, 33% बराबर कितना 231 रुपया। तो कहता है उसका वेतन कितना था, मतलब क्या परसेंट निकालना है 100% निकालना है ना, तो जो दिया गया है रुपये ऊपर और बटा में जो प्रतिशत दिया है वो 33 और गुना में क्या परसेंट निकालना है 100%, तो गुने 100। इसको काटिएगा, इसको काटिए 33 से, ये अगर अति होता है तो यहाँ पर जो है पहले 11 से काटिए, 11 3 33, 11 दूनी 22, 1 ये हो जाएगा 3 7 21, तो 7 गुने 100 कितना हो जाएगा 700 रुपए हो जाएगा। तो इस व्यक्ति का जो है उसका वेतन जो है वह कितना है
700 रुपये है। तो ये आप जो है सभी प्रश्न, पांचों प्रश्न जो है आसानी से समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी डिफेंस का एग्जाम दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए, ग्रुप डी में भी बहुत सारा एग्जाम जो है या बहुत सारा क्वेश्चन जो है, ऐसे प्रश्न जो है पूछे गए हैं, आप सेट उठा करके देख सकते हैं। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कुछ प्रश्न के माध्यम से नए प्रश्न लाएंगे और जो अभी तक जो हम पढ़े हैं उससे कुछ अलग रहेगा और कुछ नियमों को क्वेश्चन के ही माध्यम से डायरेक्ट बनाने का अभ्यास करेंगे और बहुत ही बेहतर तरीका आपको देंगे ताकि आप देखते ही चुटकी में उसको हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।